धार्मिक पुस्तक जनेब अवेस्ता तथा वो गज कोई में मिलती है। इनके अनुसार ईरान के रास्ते से आर्य भारत में आए। कहाँ से आए? ईरान के रास्ते से भारत आए। यह भारत के सप्त संधव जगह पर रहना शुरू किया। सप्त संधव जो 7 नदियां हैं। सिंधु, सतलज, सरस्वती, बती, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सिंधु, सतलज, सरस्वती, चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास। इन नदियों के पास आर्यों ने इन नदियों के पास रहना शुरू किया था। ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ये एक तो सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता थी। समझ में आया? ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग कबीले और समूह में रहते थे। संघ और कबीले के सरदार को राजा कहते थे। यहाँ संघ और संगठन में रहते थे और जो कबीले के जो सरदार थे उनको वो लोग राजा कहते थे। यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो सामान्य थी। कैसी थी? महिलाओं की स्थिति सामान्य थी। उन्हें पढ़ने तथा यज्ञ कर्म कांडों में भाग लेने की आजादी थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। ये पढ़ती थी। अच्छा, महिलाएं को की शिक्षा सामान्य थी। यानी कि महिलाएं उस समय पढ़ती थी। महिलाओं की शिक्षा सामान्य थी
वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ सभ्यता ग्रामीण के साथ साथ जनपदों शहरों में जा चुकी थी। ग्रामीण ना तो पूरी तरह ग्रामीण थी और ना ही जनपद। यहां पर पूरी तरह ना ही ग्रामीण थी और ना ही जनपद। यहां पर लोग कबीलों से निकलकर छोटे छोटे समूहों में रहने लगे। यहाँ पर लोग छोटे छोटे कबीलों से निकलकर छोटे छोटे समूहों में रहने लगे। और यहाँ का शासन कौन करते थे? यहाँ के शासन राजा करते थे और मंत्रियों के साथ। यहाँ पर ही हमें उत्तरावैदिक काल में हमें राज्य अभिषेक का विवरण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। काल में समाज का वर्गीकरण ना जाति के आधार पर होता था और ना ही कर्म के आधार पर होता था। वहां पर वर्गीकरण जो होता था वो जन्म के आधार पर होता था।